अभी इन एंट्रीज को आपने देखना है, जो मैं आपको रूल्स जो मैंने पहली 2 वीडियोस में पढ़ाए हैं उसके बेसिस पे बताऊंगा। अगर आप नए हैं और अगर अभी तक आपने मेरे उस पुरानी 2 वीडियोस को नहीं देखा तो सजेशन मेरा यही है कि आप पहले वो 2 वीडियोस देख लीजिए ताकि आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आ जाए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहली एंट्री है बिजनेस स्टार्टेड विद कैश ₹1 लाख। अब यहां पे मैंने आपके सामने प्रेजेंट किया कि हमने 1 लाख रुपए से अपना बिजनेस स्टार्ट किया। ये अमाउंट कुछ भी हो सकता है, 1 लाख का 50,000 भी हो सकता है, 10 लाख भी हो सकता है, 20 लाख भी हो सकता है। तो जो भी अमाउंट है उस अमाउंट से आपने अपना कोई बिजनेस स्टार्ट किया। तो जब भी हम सबसे पहले अपना बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो बिजनेस स्टार्ट करते समय सबसे पहली जो जर्नल एंट्री बुक्स में होती है वो क्या होगी, अब रूल्स के हिसाब से बात करेंगे। देखिए, अब यहां पे बिजनेस हमारा स्टार्ट हो रहा है, बिजनेस क्या हो रहा है, स्टार्ट हो रहा है। तो आपको समझना यह पड़ेगा कि आप जो भी एंट्रीज करेंगे आप बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से करेंगे। सारी एंट्री किसके पॉइंट ऑफ व्यू से करेंगे, बिजनेस। आप लोग यहां पे बिजनेस हैं और बिजनेस होने के नाते आपको अपनी सारी कॉन्सेप्ट्स को माइंड में लेके चलना है। अब देखिए, बिजनेस में पैसा आया, देने वाला कौन है, बिजनेसमैन। जो भी पैसा लगाएगा बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए वो बिजनेस का मालिक कहलाएगा। और बिजनेस के मालिक को मैंने पहले भी बताया आपको क्या कहते हैं हम, कैपिटल। तो यहां पे हमें कैपिटल से पैसा आया है और देने वाला कौन है, बिजनेसमैन, जिसे हम कैपिटल बुलाते हैं। और 2 बातें हुई, एक तो पैसा आया और दूसरा देने वाला कौन है, कैपिटल, राइट। तो जो भी पैसा आता है, व्हाट कम्स इन, डेबिट कम्स इन, तो डेबिट करेंगे, कैश अकाउंट डेबिट। ये तो डेबिट कम्स इन वाली बात की हमने ट्रेडिशनल के हिसाब से, और मॉडर्न के हिसाब से असेट्स बढ़ रही हैं इसलिए हमने कैश अकाउंट को कर दिया डेबिट। और देने वाला कौन है, गिवर, क्रेडिट द गिवर। गिवर कौन कहलाता है यहां पे, कैपिटल। तो टू कैपिटल अकाउंट 1 लाख रुपए। और यहां पे कैपिटल जो मॉडर्न रूल के हिसाब से बात की थी हमने, कैपिटल बढ़ती हैं तो क्या होती हैं, क्रेडिट। और ध्यान से देखो, मैंने यहां पे इतना स्पेस खाली छोड़ा है, ये लिखने का तरीका होता है। कैश अकाउंट लिखते हैं 1 लाख रुपए, थोड़ा सा स्पेस देके क्रेडिट के इफेक्ट को 2 से दिखाया जाता है। कैश अकाउंट डेबिट, टू कैपिटल अकाउंट 1 लाख। रूल्स ये रहे। और यहां पे आपने देखा रेड मार्कर से मैंने जो लिखा है, ये यहां पे रीजन लिखे हैं, ब्लैक मार्कर से यहां पे एंट्री लिखी है, और ग्रीन मार्कर से यहां पे इसे कहते हैं नरेशन। हर जर्नल एंट्री के लास्ट में आपको नरेशन दिखानी बहुत जरूरी होती है। आपने इस जर्नल एंट्री में क्या किया, आपको वो नरेशन वाइज एक्सप्लेन करना होता है। तो नरेशन मैंने यहां पे एक लिखी है, बीइंग से स्टार्ट करी है। हर एक नरेशन बीइंग से स्टार्ट होती है, ये ध्यान रखिएगा। हमने किया क्या, उसके बारे में बस हल्के से 2 शब्द लिखने होते हैं। हमने यहां बिजनेस स्टार्ट किया तो आप सिंपली लिखेंगे बीइंग द बिजनेस स्टार्टेड। ये नरेशन क्या करती है, नरेशन आपकी एंट्री को एक्सप्लेन करती है। तो आपने क्या किया, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, 1 लाख रुपया कैश आया और देने वाला कौन था, कैपिटल। तो ये हुई हमारी पहली एंट्री, बिजनेस स्टार्ट की। दूसरी एंट्री है ओपन द बैंक अकाउंट बाय डिपॉजिटिंग ₹10,000। अब आज की डेट में बिना बैंक के कोई काम नहीं चलता, तो आपने झट से आते ही एक अकाउंट, एक खाता खुलवाया बैंक में, और उसमें 10,000 रुपए आपने शुरुआती जमा राशि करवाई। जमा कितनी, 10,000 रुपए। तो यहां 2 बातें होंगी, बैंक में बैलेंस बढ़ गया और हार्ड कैश आपका जो आपके पास पड़ा होता है कैश, वो कम हो गया। बैंक में जो बैलेंस बढ़ा बच्चों आपका, वो बैंक बैलेंस आपके लिए असेट है। तो एक असेट बढ़ रही है और वहीं जो आपके पास हार्ड कैश पड़ा था, दूसरी असेट आपकी गिर रही है। तो इसी के हिसाब से हम चलेंगे। बैंक अकाउंट डेबिट करा, वो असेट्स जो बढ़ रही है, असेट्स इंक्रीज हो रही है तो डेबिट मॉडर्न रूल के हिसाब से। और अगर आपको ट्रेडिशनली पढ़ना है, जो मैंने वीडियो लेक्चर नंबर 2 में पढ़ाया था, डेबिट व्हाट कम्स इन, बैंक में पैसा आ रहा है तो उसे हमने डेबिट किया। तो यूजुअली जब भी बैंक में पैसा बढ़ता है तो हम बैंक अकाउंट को एसेट्स मान के डेबिट करते हैं। और जो हार्ड कैश है, कैश, वो कम हो रहा है। दूसरी चीज क्या हो रही है, कैश कम हो रहा है, तो कैश को क्या कर दिया, क्रेडिट। क्रेडिट गोज आउट। अगर आपको ये बात करनी है ट्रेडिशनल से, अगर आपको मॉडर्न से बात करनी है तो एक असेट बढ़ रही है, एक असेट घट रही है। तो बैंक अकाउंट जो बढ़ रहा है वो डेबिट, टू कैश अकाउंट जो घट रहा है वो क्रेडिट। और नरेशन लिखी, बीइंग द बैंक अकाउंट ओपन, हमने अपना एक खाता खुलवाया। उसके बाद तीसरी एंट्री, परचेज्ड मशीनरी ऑन कैश ₹40,000। हमने एक एसेट खरीदी जिसका नाम है मशीनरी। अब ये एसेट की जगह कल को कुछ भी हो सकता है, मशीन की जगह यहां पे फर्नीचर हो सकता है, लैंड हो सकती है, बिल्डिंग हो सकती है, प्लांट हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, मोटर कार हो सकती है, मोटर वैन हो सकती है, टेलीविजन हो सकता है, जो बिजनेस में यूज हो रहा है। आपने कोई एसेट खरीदी जिसका नाम मैंने अभी फिलहाल क्या लिया है यहां पे, मशीनरी। आपने मशीनरी खरीदी, एसेट खरीदी। अब जो आपने एसेट खरीदी, मशीनरी खरीदी फ्रेंड्स, अब इस मशीनरी की एंट्री क्या होगी जो आपने बाय करी है। तो एक एसेट आपके पास बढ़ रही है, समझना पड़ेगा हुआ क्या, आप बिजनेस हैं, बिजनेस में एसेट आ रही है, किस नेचर की एसेट आ रही है, मशीनरी के नेचर की, और आपने कैश में लिया तो कैश जा रहा है।
एक असेट आ रही है, एक असेट जा रही है, वही सेम जो सेकंड रूल में बताया मैंने आपको, सेकंड एंट्री में बताई बात। जो असेट बढ़ रही है उसे डेबिट और जो असेट घट रही है उसे क्रेडिट। ये बात मैंने मॉडर्न रूल में पढ़ाई थी अपनी लेक्चर नंबर 1 में जर्नल के। और मॉडर्न रूल्स के बाद दूसरा रूल्स थे हमारे ट्रेडिशनल। ट्रेडिशनल में क्या था? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। जो इन है, जो आर है, वो क्या है? एसेट, मशीनरी। तो मशीनरी अकाउंट हो गई डेबिट। कोई भी बात से बोल सकते हो, कम्स इन, डेबिट व्हाट कम्स इन, या एसेट्स का इंक्रीज होना। एरो ऊपर जाना मतलब इंक्रीज, एरो नीचे जाना मतलब डिक्रीज। और 2 कैश अकाउंट, कैश जा रहा है क्योंकि हार्ड कैश देके आपने एसेट खरीदी है। दुकानदार के पास गए, मशीन ली, कैश पकड़ा दिया, एसेट आ गई, कैश चला गया। जो आ गया वो डेबिट, डेबिट व्हाट कम्स इन, जो जा रहा है वो क्रेडिट। तो मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 40,000 बीइंग द एसेट परचेज्ड। आपने क्या करी है? एसेट परचेज करी है। इस तरीके से हमारी ये 3 एंट्रीज हुई हैं। पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। जी हाँ, अब बात करते हैं हमारी एंट्री नंबर 4 की। एंट्री नंबर 4 है हमारी गुड्स वर्थ ₹2000 परचेज्ड ऑन कैश। हमने 2000 की कीमत का गुड्स मतलब क्या होता है? सामान। ये बात मैंने बताई है कि हर बिजनेस किसी ना किसी चीज में डील करता है। अगर मैं मार्कर में डील करता हूं तो मार्कर मेरे लिए गुड्स है। मार्कर बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल है, ये वस्तुएं, ये मेरे लिए गुड्स है। अगर ये टी शर्ट के बिजनेस में हूं, मैं क्लोथ बिजनेस में हूं, तो इससे रिलेटेड जो क्लोथ्स हैं, क्लोथ्स का रॉ मटेरियल हो गया, क्लोथ्स को बनाने का सामान हो गया, ये मेरे लिए गुड्स है। तो गुड्स मैंने खरीदा है, कितने का? 2000 की कीमत का। किसमें? कैश में। हमें एंट्री करनी है बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, बताइए ये बात। तो यहां पे 2 बातें हो रही हैं। एक तरफ गुड्स हम खरीद रहे हैं। ध्यान रखना फ्रेंड्स, जब भी हम गुड्स खरीदते हैं तो गुड्स खरीदना हमारे लिए एक खर्चा होता है, एक्सपेंस होता है। ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड होता है। जो गुड्स हमने कल को बेचना है उसके ऊपर की गई आज की कीमत है। ये आज की कीमत है जो हमने अदा की है, ये कॉस्ट है जो हमने पे की है। जब भी गुड्स खरीदते हैं तो एक स्पेशल अकाउंट खुलता है एंड दैट स्पेशल अकाउंट नेम इज कॉल्ड परचेजेस अकाउंट। क्या बोलते हैं इसको? परचेजेस। अब गुड्स हम खरीद रहे हैं तो हमारे लिए एक्सपेंस है, खर्चा है। एक्सपेंसेस अगर हम बात करें ट्रेडिशनल रूल से क्या होते हैं? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस। और अगर हम मॉडर्न रूल की बात करें तो उसमें तो सिंपल है, एक्सपेंस बढ़ेंगे तो डेबिट, घटेंगे तो क्रेडिट। तो एक्सपेंस बढ़ रहे हैं, एक्सपेंस राइज कर रहे हैं, यहां पे रीजन है डेबिट एक्सपेंसेस होते हैं, मॉडर्न रूल और ये ट्रेडिशनल रूल। तो हमने एक्सपेंस है इसलिए इसको अकाउंट को क्या किया? डेबिट, क्योंकि ये एक्सपेंस अकाउंट है। परचेजेस अकाउंट डेबिट 2002। अब दूसरी बात क्या हुई? हमने कैश में खरीदा तो क्या हुआ? कैश गया। बिल्कुल ठीक समझे, कैश गया, कैश गोज आउट। कोई भी चीज जाती है तो वो क्या होती है? क्रेडिट। और एसेट्स रिड्यूस हो रही हैं तो वो क्या होंगी? क्रेडिट। दोनों बातें, मैं दोनों रूल साथ साथ लिखवा रहा हूं। ये यहां पे बात हो रही है एसेट्स का बढ़ना घटना मॉडर्न रूल की, यहां बात हो रही है ट्रेडिशनल रूल की, ताकि आपको समझ आए। ये रेड मार्कर से जो चीजें लिखी हैं ये आपको समझाने के लिए हैं। एग्जाम में आपने ये रेड मार्कर वाले पॉइंट नहीं लिखने, ये आपको समझाने के लिए। मेरी क्लासेस में जितनी भी एंट्रीज हैं, पहले मैं आपको सारी एंट्रीज एक्सप्लेन कर दूंगा, फिर हम क्वेश्चंस पे चलेंगे, कुछ एक क्वेश्चंस करेंगे। तो इस तरीके से एंट्री क्या बनी हमारी? परचेजेस अकाउंट डेबिट 2002 कैश अकाउंट। परचेज डेबिट हुआ है क्योंकि ये एक्सपेंस है इसलिए डेबिट हुआ है, एक्सपेंस बढ़ता है डेबिट होता है, और कैश जा रहा है, कैश गोज आउट, इसलिए ये क्रेडिट हुआ है। यहां पे इसकी नरेशन हो गई बीइंग द गुड्स परचेज्ड। अब यहां पे हमने गुड्स खरीदा है कैश में। अगली वाली जो एंट्री है पॉइंट नंबर 5, इसमें हमने गुड्स खरीदा है क्रेडिट पे, क्रेडिट बेसिस पे। क्रेडिट बेसिस मतलब उधार पे। अगर हम कैश में खरीदते हैं तो हम उधार पे भी खरीद सकते हैं। तो नेक्स्ट एंट्री क्या है? गुड्स परचेज्ड वर्थ ₹15,000 ऑन क्रेडिट बेसिस। हमने उधार पे गुड्स को खरीदा है, चाहे हम कैश में लें चाहे हम उधार पे लें। एक बात तय है, गुड्स तो खरीद रहे हैं, गुड्स तो खरीद रहे हैं, एक्सपेंस तो हो रहा है। एक्सपेंस हो रहा है तो किस नेचर का? गुड्स के खरीदने का। और गुड्स खरीदते हैं तो कौन सा अकाउंट डेबिट होता है? जी वही सेम पॉइंट, परचेजेस अकाउंट। तो यहां पे भी कौन सा अकाउंट डेबिट होगा? परचेजेस अकाउंट। रीजन क्या है? वही सेम, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, और एक्सपेंसेस बढ़ रहे हैं इसलिए डेबिट। ये दोनों रूल साथ साथ इसलिए लिखवा रहा हूं, मैं बार बार बोल रहा हूं ये बात कि एक तरफ मैं ट्रेडिशनल के कारण दे रहा हूं, एक तरफ मैं मॉडर्न रूल के कारण दे रहा हूं, जो मैंने अपने लेक्चर 1 और लेक्चर 2 में कवर किए हैं। तो परचेजेस अकाउंट डेबिट 15,000। अब एक बात सोच के बताओ, हमने गुड्स उधार पे लिया, कैश गया क्या? कैश नहीं गया। कैश नहीं गया तो क्या हुआ? हमारे सर पे उधारी चढ़ गई। यहां 2 बातें आती हैं रूल्स को समझने के हिसाब से। ट्रेडिशनल रूल के हिसाब से बात करें तो गिवर, ये गुड्स देने वाला कौन है? गिवर। गिवर है क्रेडिटर्स, जिनको हमने पैसा देना होता है, हमने उनसे उधार पकड़ा है, माल हमने उनसे गुड्स उधार लिया है, तो ऐसे व्यक्तियों को हम बोलते हैं क्रेडिटर्स। ये हमने थ्योरी की क्लास में पढ़ी है ये बात। तो यहां हमारे क्रेडिटर्स लिख लो, या फिर पर्सन का नेम जिससे गुड्स खरीदा है, राम श्याम मोहन सोहन, जिससे भी गुड्स खरीदा है, अगर उसका नाम दिया तो नाम लिखेंगे, नाम नहीं दिया तो क्रेडिटर्स लिखेंगे। तो गिवर होने के नाते हम क्या करेंगे? टू क्रेडिटर्स अकाउंट 15,000।
और अगर हम बात करें, ये क्रेडिटर्स क्या है हमारे ऊपर, एक लायबिलिटी है। क्या है फ्रेंड्स? लायबिलिटी। और लायबिलिटी बढ़ रही है, घट नहीं रही, बढ़ रही हैं। हम गुड्स खरीदते हैं उधार पे, तो हमारे ऊपर एक उधार चढ़ गया 15,000 का उधार, तो ये लायबिलिटी हमने क्या करी है, बढ़ी है। और लायबिलिटी बढ़ती है मॉडर्न रूल के हिसाब से तो क्या होती है, क्रेडिट। तो टू क्रेडिटर्स अकाउंट 15,000, तो एंट्री होगी परचेजेस अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स अकाउंट। अब इसमें नरेशन लिखना मैं भूल गया, नरेशन क्या होगी, नरेशन वही सेम होगी, बीइंग द गुड्स परचेज्ड। तो यहां लिख देता हूं मैं, बीइंग द गुड्स परचेज्ड। हमने यहां पे गुड्स क्या किया है, परचेज किया है। मैं लिखना भूल गया था तो मैंने लिख दी यहां पे। नेक्स्ट है सैलरीज पेड ऑफ ₹2,000। अब हम एक्सपेंस, सैलरी एक एक्सपेंस होती है, हम अपने एम्प्लॉइज को हायर करते हैं, नौकरियां रखवाते हैं, अपने यहाँ पे लोगों को हायर करते हैं, उनकी सहायता लेते हैं, जिनसे हम अपने गुड्स को तैयार करवाते हैं। तो वो जो हमने एम्प्लॉय हायर करे, बदले में उनको सैलरी भी देनी पड़ेगी, तो हमने वही सैलरी पे करी है। कल को ये सैलरी एक एक्सपेंस है, इस एक्सपेंस की जगह कुछ भी हो सकता है, रेंट पे किया हो हमने, सैलरी की जगह रेंट पे किया है हमने, हो सकता है हमने वाटर बिल्स पे करे हैं, हो सकता है हमने इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस पे करे हैं। तो जो भी एक्सपेंस है इस सैलरी से हमें ये समझना पड़ेगा कि इसकी जगह कल को कोई भी एक्सपेंस हो सकता है। तो आप एक्सपेंस जो भी है हमेशा ध्यान रखना, कभी भी हम कोई एक्सपेंस पे करते हैं तो एक्सपेंस अकाउंट, दो बातें क्या हो रही हैं, हर बार आपको समझना पड़ेगा बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से कि कौन सी दो बातें हो रही हैं। जब कभी भी हम एक्सपेंस पे करते हैं तो एक तरफ तो एक्सपेंस का अकाउंट खुलेगा, और एक्सपेंस अकाउंट क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। एक्सपेंस एक ऐसा अमाउंट है जो हम पे करते हैं सर्विसेज लेने के लिए सामने वाले की। वाटर बिल्स पे करते हैं वाटर सर्विसेज लेने के लिए, इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करते हैं इलेक्ट्रिसिटी की सर्विस जो हम हायर करते हैं उसको, उसके बदले। सैलरी पे करते हैं हम जो हमने अपने एम्प्लॉइज की सर्विस हायर करी उसके लिए। तो ये एक्सपेंसेस में आपने ट्रेडिशनल रूल में पढ़ा है डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस, सारे एक्सपेंसेस को डेबिट किया जाता है। और मॉडर्न रूल में पढ़ा है आपने एक्सपेंसेस बढ़ते हैं तो डेबिट होते हैं। तो यकीनन डेबिट हो रहेंगे हमारे सैलरीज अकाउंट 2,000 रुपए से, क्योंकि 2,000 का एक्सपेंस है। रूल मैंने लिख दिया, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस या फिर एक्सपेंसेस का बढ़ना। टू, कैश जा रहा है। दूसरी बात क्या हो रही है, कैश आ नहीं रहा, जा रहा है। अब एक्सपेंस पे करेंगे तो पैसा आएगा जाएगा, जाएगा। तो टू कैश अकाउंट। और रीजन मैंने लिख दिया क्रेडिट गोज आउट, इसलिए क्रेडिट किया है, और एसेट्स कम हो रही है इसलिए मैंने क्रेडिट किया है। यहां नरेशन बीइंग द सैलरीज पेड। कल को ये रेंट होगा तो रेंट अकाउंट डेबिट, यानी कि जो भी होगा वो एक्सपेंस अकाउंट आपको क्या करना रहेगा, उस एक्सपेंस अकाउंट को डेबिट करना रहेगा। जो भी एक्सपेंस है उस एक्सपेंस अकाउंट को क्या करना रहेगा, आपको डेबिट करना रहेगा। तो इस तरह से हमारी यहां पे 6 एंट्रीज कवर हुई फ्रेंड्स। सो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। ऑलराइट, अब सुनिए मेरी बात ध्यान से। अभी हमने इस लेक्चर में ये 6 एंट्रीज करी हैं, ऐसे नेक्स्ट लेक्चर में हम 6 एंट्रीज करेंगे, ऐसे हर लेक्चर में हम 6 एंट्रीज कवर करेंगे। तो इससे हमारा लेक्चर का जो लेंथ होगा वो भी एक शॉर्ट लेंथ में रहेगा, आपको पढ़ने में भी मजा आएगा, और इस तरीके से हमारा जर्नल जैसा एक बहुत मुश्किल कहा जाने वाला टॉपिक बहुत ईजिली सॉल्व हो जाएगा और निकल जाएगा, और अच्छा स्कोर आप कर पाएंगे। जर्नल के चैप्टर को मान के चलिए कि ये बेस है आपके लिए 11th क्लास में जितनी भी अकाउंटेंसी है इसका, और इसको अगर हमने गलत तरीके से एक्सटेंड करके भगाया इस चैप्टर को तो कोई फायदा नहीं होगा। तो आप इस लेक्चर को बहुत ध्यान से देखिए और इस पे बेस्ड जो भी आपकी बुक में क्वेश्चंस हैं, इन 6 एंट्री पे बेस्ड उन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कीजिए, और जो डाउट्स आते हैं आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, और कमेंट सेक्शन में मैं रिप्लाई हर एक कमेंट का रिप्लाई जरूर करता हूं मैं, ये बात आप मान के चलिए, राइट। और इसी के साथ फ्रेंड्स आप सबसे अब समय आ गया है अलविदा लेने का। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, और अगर आप नए हैं, आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और उस बेल आइकन को हिट कीजिएगा जो सब्सक्राइब के साथ आपको दिख रहा है, ताकि ऐसी वीडियोस आपको सबसे पहले आपको इसके नोटिफिकेशंस मिल जाएं। सो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।